नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। डियर, इसमें हम बात करेंगे झारखंड अद्वित परिषद यानी जैक के द्वारा जो पेपर लिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम होगा 2025 क्लास 10 का साइंस के। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए। इसमें देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। मैं इसमें 10 क्वेश्चन का सेट रखा हूँ। ये सेट आपका एक है, ऐसे ही बहुत सारे सेट हम आपको करवाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले जलना होगा। तो चलिए जलना शुरू करते हैं हम आपके साथ में, और आपको बताते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है डियर, इनको आप एक नोट्स बना लीजिएगा, उसमें लिखते जरूर रहिएगा। जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। देखिए, यहाँ पे धातु की अपक्रिया किसके साथ, जल के साथ की बात कर रहा है। तो कोई एक धातु ले लीजिए, जैसे सोडियम एक पॉपुलर सी धातु है। सोडियम आपने देखा होगा पानी के साथ बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करती है और विस्फोट भी करती है। तो कभी प्रैक्टिकल में इस तरह से मत करना, नहीं तो विस्फोट होता है इसमें अगर ये पानी के साथ रिएक्ट होता है। तो देखिए, सोडियम ले लिया और हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, H2O ले लिया। अब ये बनाता क्या है, NaOH बना देता है, NaOH बना देगा और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अब जरा देखिए, अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ध्यान देना डियर, ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, आपको बैलेंस कैसे करते हैं किसी इक्वेशन को, वो इसके पहले वाले वीडियोस में आपको बताया गया है। नहीं देखा तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जैक से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो सभी मिलेंगे। और साथ ही साथ में आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे मैं आपको करवाता रहूँगा, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस, जितना हो सकेगा एज पॉसिबल एज। तो ये हम यहाँ पे सब देखते रहेंगे आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम, और उसके इवन उसके बाद आकांक्षा एग्जाम जो होता है और आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो सारी चीज़ों के साथ तक हम आपके साथ रहेंगे फिलहाल। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे NaOH है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे दो इसके हमको ले लेने पड़ेंगे मॉलिक्यूल सोडियम के, और यहाँ पे जो पानी है H2O, इसका भी 2 मॉलिक्यूल ले लेना होगा। अब यहाँ पे Na की संख्या हो गई है 2। यहाँ पे जब अब Na भी 2 होना चाहिए, और ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हमको ट्वाइस लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी इधर 2 हो गया, और 2 हाइड्रोजन मिलके 4 हाइड्रोजन। इस साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। और आप इस तरह से देख सकते हैं, सोडियम की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। और इस साइड भी सोडियम हमारा कितना है, 2, और हाइड्रोजन कितना है आपका, 4। अब ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है इस साइड में, और ऑक्सीजन इस साइड में कितना है, 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या बना, और पूछ रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है डियर। तो गैस कौन सी निकली है, हाइड्रोजन। तो सही आंसर क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन। ये याद भी रखना, ये प्रॉपर्टी है कि जब धातुएं जो है जल के साथ अपक्रिया करेंगी तो हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है एक रासायनिक अपक्रिया दी हुई है, FeO3 आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया करके आपको ये Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देता है, और साथ ही साथ में आयरन अलग हो जाता है। आप देख रहे हैं आयरन अलग हो जा रहा है, कौन कर दे रहा है, एल्यूमिनियम आयरन का जाके जगह ले ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आयरन को जो है एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी विस्थापित कर दे रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अपक्रिया। मैंने आपको इसके बारे में भी, अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बनाया गया है, डिटेल में मैंने पढ़ाया है, वो आप देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। इसके 1-2 वीडियो नीचे ही आपको मिल जाएगा, राइट। अब ये कैसे होता है जरा एक बार मैं फिर से बता दूं। तो इसके लिए आपको जो है जो धातुएं होती हैं उनकी सक्रियता श्रेणी को याद रखना चाहिए, याद होना भी चाहिए डियर। जैसे बता दें आपको, ये सबसे टॉप लेवल है, ये आपका टॉप, यानी कि जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, धातु होगा। जैसे सबसे पहले आपको पोटेशियम, उसके बाद आपका उसके नीचे सोडियम आता है, सोडियम के बाद कैल्शियम आ गया, फिर मैग्नीशियम आ गया, फिर एल्यूमिनियम आ जाता है, एल्यूमिनियम के बाद आपका जिंक आ गया, Fe आ गया यानी आयरन हो गया, उसके बाद लेड हो गया, Pb जिसको कहते हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर Cu हो गया, फिर Cu के बाद में आपका Hg मरकरी जिसको कहते हैं, कॉपर के बाद मरकरी हो गया, मरकरी के बाद आपका
सिल्वर हो गया Ag और Au गोल्ड हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इनकी सक्रियताशीलता घटती जाएगी। याद रखना, तो चूंकि Al कौन किसको विस्थापित कर पाता है, जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव पदार्थ को या तत्व को या फिर धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे इस श्रेणी में यहाँ पे है, और ये आयरन कहाँ है, आयरन हमारा नीचे है। तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के नीचे आयरन पड़ रहा है, यानी कि अगर एल्यूमिनियम क्या है, आयरन के ऊपर है, इसका मतलब एल्यूमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम आयरन को आयरन ऑक्साइड के यौगिक से इसको अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा। इस वजह से ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन में क्या होगा कि ये जो इनके आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, तो सही हो जाएगा डी। याद रखना डियर, ये कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पे दूसरे भी एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं जहाँ मैंने ये इक्वेशंस आपको बताए हैं, तरह तरह के केमिकल इक्वेशंस कैसे कौन कौन से होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु राइट, तनु को डाइल्यूट बोलते हैं, डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम क्या होता है, HCl, वो भी हल्का। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, मतलब हल्का। हल्का का मतलब क्या हुआ कि आप ध्यान देना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ही, इसमें आपने क्या मिला दिया, पानी। जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाएंगे वो हल्का होता चला जाएगा। तो तनु का मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है, किसमें, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो कह रहा लौह चूर्ण यानी कि Fe जो है आपका, यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर Fe के साथ क्या कर दिया गया, HCl मिला दिया गया, राइट, Fe के साथ HCl मिला दिया गया, तो ये क्या बनेगा, ध्यान देना, ये बन जाता है FeCl2 यानी आयरन का क्लोराइड, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है। अब ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 लगा देना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 पे है, तो ये और चूंकि हाइड्रोजन जो है द्विपरमाणु गैस है, इसलिए हमेशा हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है, H नहीं लिखा जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि आयरन के क्लोराइड मिल जाते हैं और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। तो जब इस तरह से रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलता है, आयरन का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है तो जरूर लाइक एक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरा मोटिवेशन होता है डियर, और मुझे आपको पढ़ाने समझाने में और भी आनंद आता है। मैं और भी अपना बेहतर से बेहतर आपको देने की कोशिश करूंगा। आपके लाइक, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए। फिलहाल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है बोर्ड में जिसका कोई जिक्र नहीं किया जा सकता। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, इस अब ध्यान दे दीजिए, इसे ये 2 किस्म का होता है। ये क्वेश्चन 2 किस्म से पूछा जाता है, राइट। वैसे तो आप पढ़िएगा बुक में तो आपको कहेगा कि श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पे अब ऊष्माक्षेपी कहीं दिख नहीं रहा है। अब आप कौन सा लगाएंगे, उपचयन दिख रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, अपचयन दिख रहा है रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऊष्माशोषी है, और संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट, एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो है ही नहीं हमारे पास, ऊष्माक्षेपी है ही नहीं, यानी कि जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसमें श्वसन की केस में ऊष्मा उत्सर्जित, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब श्वसन जब होता है तो श्वसन का रिएक्शन क्या होता है ये ध्यान देना। श्वसन, जो भी चीज़ें हम जब खाते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, वो है जो खाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, और ग्लूकोज जो है जब श्वसन के टाइम पे वही ग्लूकोज टूट करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में बदलता है, और साथ ही साथ में ऊर्जा जनरेट होती है। तो देखिए कैसे ये होता है, C6H12O6 ये मिलता है किसके साथ में, 6O2, और ये दे देता है आपका 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ ही साथ में ऊर्जा। ध्यान देना, अब यहाँ पे चूंकि ऊर्जा निकल रही है इसलिए ये
कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। लेकिन बच्चों ध्यान देना, यहाँ ऊष्माक्षेपी नहीं है। ऊष्माक्षेपी के पहले ये क्या कर रहा है? ये है आपका ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और ये क्या है? ऑक्सीजन है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी यौगिक के साथ में ऑक्सीजन का मिलाप होता है तो हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी उपचयन, राइट, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस तरह से इस ऑप्शन में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। इसी उपचयन, ऑक्सीजन के मिलने के दौरान, जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ में मिलता है तब जो रिएक्शन होता है ये चीज बनती है, और साथ ही साथ में तब जाके ऊर्जा उत्पन्न होती है, राइट। तो अगर एक चीज और बता दें, कई बार 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इस टाइप का, दूसरा हो जाएगा कि ये सभी ऑप्शन दिया है, इसमें ऊष्माशोषी के साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी दे देगा, तो उस समय आपको क्या करना होगा? उपचयन ही लगाना होगा। और तीसरा प्रकार का ये बनेगा कि इसमें से उपचयन हटा देगा, उपचयन की जगह पे ऊष्माक्षेपी लिख देगा, तब आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है डियर, तो इस 3 तरह के क्वेश्चन ये बनते हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। पहला काम क्या हुआ? ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन किसका? ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज रिएक्ट किया तो वो टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त करता है। तो पहले ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद फिर आपका ऊर्जा मुक्त हुई, यानी कि ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया बनती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, 5वां। CuO कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ मिल करके कॉपर अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है यहाँ से हट करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी छूट रहा, हट रहा है। किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो किस प्रकार की अपक्रिया इसमें क्या हो रहा है? अपचयन है। तो ये आपकी अपचयन अपक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, जैसे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इंटरचेंज जब करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इनसे बने जो यौगिक कहलाते हैं वो हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, राइट। वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, यानी कि इनमें ये इलेक्ट्रिक जो है कैरी करने की क्षमता होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है? नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो कॉपर किसके साथ मिल रहा है? देखिए, कॉपर के साथ कौन मिल रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल रहा है, संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ही आपको वहां पे चेक करना है। मोस्टली मैंने इसमें क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 को कंट्रोल जो है कवर किया है। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl जिसको आप कहते हो, AgCl, इसका कलर जो है कैसा होता है? तो सिल्वर चमकीला होता ही है, तो इसका कलर आपका श्वेत या सफेद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है डियर, यहाँ पे देख लेंगे। समीकरण दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, CaCO3, ये सॉलिड होता है जिसे चूना पत्थर, इसका नाम भी याद रखना, चूना पत्थर इसी को कहते हैं, या इसी को खड़िया भी कहते हैं, या इसी को चौक भी कहते हैं, जिसे लिखा जाता है। ये इसको हीट जब करते हैं, देखिए ये देखिए इस तरह से एरो बनी है, और ये ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है? यहाँ पे ध्यान देना, अगर वो अपक्रिया वाला आपने चैप्टर देखा होगा वीडियो, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि ए कोई पदार्थ है या यौगिक है, वो B+C दो या दो से अन्य चीज़ों में टूट जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, विघटित हो रहा है। तो ये कैसी अपक्रिया है? वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है, राइट। वियोजन, या इसे अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ जाता है। साग सब्जी, ये जो है आपके बायोडिग्रेडेबल आइटम्स होते हैं।
चीज़ें होती हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो अपने मतलब जो सड़ जाती हैं, एक प्रकार के सड़ करके जो मिट्टी में मिल जाती हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, कंपोस्ट खाद होती है, उसको रूप में खाद बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये आपकी किताब का डियर क्वेश्चन है। जब साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनती हैं डियर, तो साथ ही साथ कंपोस्ट के साथ साथ में ऊर्जा भी निकलती है। साथ ही साथ में क्या निकलती है? ऊर्जा। तो ये भी ऊर्जा मुक्त करती है, यानी ये अभिक्रिया सड़ते समय, विघटित होते समय, जब ये विघटित हो रही होती है उस समय ये आपका ऊर्जा भी रिलीज करती है। इसलिए ये जो अभिक्रिया है आपकी कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथ ही साथ श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। अपचयन मत लगाना, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। अगर इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूजन है तो इंग्लिश देख लेना, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और नहीं दिया है ऑप्शन में ऑक्सीडेशन, तब आप उसमें छेपी लगाएंगे। और ये भी आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस तरह से डियर देखना, हमने जो है 10 क्वेश्चन देखे और उम्मीद करता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और इसको जो आपको समझ में आया होगा। ईज़िली मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको समझ में आया हो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।